डियर स्टूडेंट्स, प्रशासनिक कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग संगठन के शास्त्रीय उपागम के बारे में पढ़ रहे थे और शास्त्रीय उपागम के जो मुख्य मान्यताएं और विशेषताएं हैं और उसकी क्या आलोचनाएं या सीमाएं हैं और उसका संगठन के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम शास्त्रीय उपागम के आपके पाठ्यक्रम के अनुसार दो महत्वपूर्ण चिंतक हैं, एक हेनरी फेयोल और दूसरे लूथर गुलिक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम हेनरी फेयोल के योगदान के बारे में पढ़ते हैं। हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंध विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में जिन सामान्य सिद्धांतों का संपादन किया या जो दिए, वो आज भी क्या है सभी राष्ट्रों और संगठनों में क्या उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने उच्च प्रबंध व प्रशासन के क्षेत्र में आधारभूत दर्शन व दृष्टिकोण को जन्म दिया था और फेयोल ही एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है प्रबंध की सार्वभौमिकता को बतलाया। अर्थात उन्होंने ये कहा कि सभी प्रकार के, चाहे वो औद्योगिक हो, वाणिज्यिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या शैक्षणिक उपक्रम हो, उनके संचालन में क्या है प्रबंधन की क्या है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए उन्हें क्या है सर्वयुक्तिवादी के रूप में भी क्या है जाना जाता है। फेयोल फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय फ्रांसीसी सरकार के एक प्रमुख सलाहकार रहे हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय विज्ञान कांग्रेस में एक उच्च श्रेणी के सदस्य भी थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सरकार के प्रशासकीय कार्यों में सुधार लाने में क्या विशेष रुचि ली थी और वे एक उच्च कोटि के लेखक भी थे। तो यदि हम इनके जन्म की बात करें तो हेनरी फेयोल का जन्म जो है 1841 में क्या है फ्रांस में हुआ था, साधारण परिवार में। और उन्होंने अपने प्रारंभिक कार्य की शुरुआत क्या है फ्रेंच माइनिंग इंडस्ट्री से की थी और 21 साल की आयु में ही कमेंट्री फॉर चैम्बॉल्ट कंपनी में ये एक जूनियर इंजीनियर JN जिसको कहते हैं कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त हो गए थे। और 1888 में जब इनकी उम्र 47 वर्ष थी, उन्हें इसी कंपनी का क्या है प्रबंध संचालक क्या है बना दिया गया था। उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है जिससे क्या है लोक प्रशासन के चिंतक के रूप में उनको ख्याति मिली, वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, जो उनके द्वारा फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी क्योंकि फ्रांस के थे। और 1916 में क्या है लिखी गई पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रेली ऑफ जनरल का अंग्रेजी अनुवाद थी। यानी मूल किताब तो ये थी फ्रांसीसी भाषा में और फिर इसका क्या है अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के रूप में। ये जो फ्रांसीसी किताब है ये तो 16 में लिखी गई थी, फिर अनुवाद जो है वो 1929 में हुआ था। और ये जो पुस्तक है इसको क्या है प्रबंध के क्षेत्र में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अलावा भी क्या है फेयोल ने कुछ और किताबें लिखी थी, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, डिस्कोर्स ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और हेनरी फेयोल को धातुकर्म के क्षेत्र में मेटलर्जिकल जिसको कहते हैं, जब जो अयस्क होता है ज़मीन से चट्टानों से जो निकलता है रॉ मटेरियल, उसी से फिर क्या है मेटल जो है धातु को अलग किया जाता है, उसको धातुकर्म कहते हैं। ये आपने 10th में विज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा धातुकर्म। तो उस धातुकर्म के शोध के कार्य के लिए क्या उनको 1921 में क्या है नोबेल पुरस्कार भी क्या है दिया गया था। अब हम इनके जो प्रशासन व प्रबंध के क्षेत्र में जो योगदान है उसको क्या है हम थोड़ा सा देखते हैं। हेनरी फेयोल ने औद्योगिक क्रियाओं या गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और इन्हीं औद्योगिक क्रियाएं जो हैं उसी में क्या है प्रशासनिक क्रिया भी शामिल है। उन्होंने क्या है निम्न प्रकार की औद्योगिक क्रियाएं बताई हैं। पहली है तकनीकी क्रियाएं, दूसरी वाणिज्यिक क्रियाएं, तीसरी वित्तीय क्रियाएं, चौथी सुरक्षात्मक क्रियाएं, पांचवी हैं लेखांकन क्रियाएं और छठी जो हैं वो है प्रशासकीय व प्रबंधकीय क्रियाएं। यानी औद्योगिक क्रियाओं में ही उन्होंने क्या है प्रशासकीय व प्रबंधकीय क्रियाओं को
शामिल किया है। अब हम सिलसिलेवार देख लेते हैं थोड़ा सा कि औद्योगिक जो तकनीकी क्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंतर्गत क्या है, तकनीकी क्रियाओं में फेयोल प्रथम समूह की क्रियाओं को क्या है तकनीकी क्रियाएं कहते हैं। तकनीकी क्रियाओं में क्या है, उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग है यानी विनिर्माण है, और उसका अनुकूलन है, उससे संबंधित क्रियाएं इसमें शामिल होती है। इन तीनों की प्रकृति क्या होती है, तकनीकी होती है, और संस्था के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या ये गतिविधि आवश्यक होती है। और दूसरी जो है वो है वाणिज्यिक क्रियाएं। वाणिज्यिक क्रियाओं में उद्योगों के लिए क्या है, वाणिज्यिक क्रियाएं उतनी ही महत्व रखती है जितनी कि अन्य सेवाएं। वाणिज्यिक क्रियाओं में खरीदना है, बेचना है, एक्सचेंज करना है, ये सब चीज़ें शामिल होती है वाणिज्यिक क्रियाओं में। और वाणिज्यिक क्रियाओं का ज्ञान भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि उत्पादन से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। बाजार की कैसी स्थिति है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कैसा है, और एक्सचेंज वैल्यू कितनी है, और दूरदृष्टिता यानी कहाँ कब प्रॉफिट होगा, इस प्रकार की जानकारी जो है वो औद्योगिक इकाइयों के लिए क्या है आवश्यक होती है। इसके बाद में तीसरी जो औद्योगिक क्रिया है वो है वित्तीय क्रियाएं। इनमें क्या है, पूंजी की प्राप्ति और पूंजी का क्या है मैक्सिमम उपयोग जो है उससे संबंधित क्रियाएं शामिल होती है, क्योंकि पूंजी क्या है हर कार्य के लिए ज़रूरी होती है। कोई भी औद्योगिक गतिविधि बिना पूंजी के संचालित नहीं हो सकती, चाहे कच्चा माल खरीदना हो या फिर मशीन, चाहे कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान करना हो या आपका जो उद्यम है उसका विस्तार करना हो, बिना पूंजी के ये सब संभव नहीं है। ऐसा कह सकते हैं हम कि पूंजी की प्राप्ति और उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम जो यूज़ है, अनुकूलतम जो उपयोग है, उसके लिए क्या है प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अर्थात समुचित वित्तीय प्रबंधन होना जरूरी है। और जो इंडस्ट्री है या उद्यम है उसकी सफलता के लिए क्या है वित्तीय प्रबंधन पर क्या है सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली जो औद्योगिक क्रिया आती है वो है सुरक्षात्मक क्रियाएं। सुरक्षात्मक क्रियाओं में क्या शामिल होता है कि व्यक्ति और संपत्ति की क्या है सुरक्षा होनी जरूरी है। संगठन में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं यदि अपनी सुरक्षा का पूर्ण विश्वास होता है तो ही वे क्या है संगठन में कुशलतापूर्वक कार्य कर पाने में सफल होते हैं। अगर जो काम करने वाले कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि हमारा को कोई नुकसान हो सकता है या इस प्रकार की कोई घटना घट सकती है तो वो क्या है संगठन में काम नहीं करेंगे। तो असुरक्षित वातावरण जो है वो क्या है जो संगठन की कार्यकुशलता है या उद्योग या उद्यम की कार्यकुशलता है उस पर क्या है प्रभाव डालता है। इसलिए यह जरूरी है कि चोरी, आग या बाढ़ या अन्य सामाजिक गड़बड़ियाँ जैसे हड़ताल है, तालाबंदी है, पत्थरबाजी है, इनसे क्या है व्यक्तियों तथा संपत्ति की सुरक्षा जो है उसको क्या है पहुंचाना या उपलब्ध कराना सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है। अगली जो औद्योगिक क्रिया आती है वो है लेखांकन की क्रियाएं। लेखांकन में क्या चीज़ें शामिल है कि स्टॉक है उसको चेक करते रहना, बैलेंस शीट को तैयार करना, कितनी लागत हुई उसके आंकड़े तैयार करना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये लेखांकन की क्रियाएं हैं। और ये क्या है संगठन या उद्योग जो है उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है ज़रूरी है। यदि उद्योग या उद्यम की वित्तीय स्थिति के संबंध में किसी भी प्रकार के लेखांकन संबंधी गड़बड़ी होती है तो वो संगठन के लिए क्या नुकसानदेह साबित होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि संगठन की जो लेखांकन गतिविधियां हैं उस पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना कि अन्य जो हमने 4 गतिविधियां पढ़ी है तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय और सुरक्षात्मक, तो उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हम अंतिम पढ़ते हैं प्रशासनिक या प्रबंधकीय क्रियाएं। हेनरी फेयोल ने प्रशासकीय क्रियाओं को औद्योगिक क्रियाओं के अंतिम समूह में रखा है और ये क्रियाएं क्या कहलाती है प्रशासन के तत्व कहलाती है। तो इन्होंने क्या है 5 प्रकार के तत्व बताए हैं जिनको क्या है POCCOC भी कहते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो पहला हम देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है कि फेयोल प्लानिंग या जिसको हम नियोजन भी कह देते हैं हिंदी में, तो इसको क्या है वो प्रशासन या प्रबंध के प्रथम तत्व के रूप में पहचानते हैं। प्लानिंग को सर्वाधिक प्रभावी उपकरण जो है वो है कार्य की योजना बनाना। कार्य की योजना बनाना मैनेजमेंट का पहला कार्य है।
कार्य किस प्रकार किया जाएगा, किन चरणों में किया जाएगा, किन विधियों को काम में लिया जाएगा, इन बातों का क्या है उल्लेख किया है। कार्य की योजना जो होती है, प्लान ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं, उसमें किया जाता है। कार्य की योजना बनाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसी की सहायता से क्या है, संसाधन जो हैं आपके पास उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग क्या है, संभव हो पाता है और संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में क्या ये सहायक होती है। फेयोल ने एक अच्छी कार्य की योजना को क्या है, कुछ खास बातें बताइए। एक अच्छी योजना में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक तो वो क्या, एकता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसमें स्वायत्ता होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए और वो क्या है, संक्षिप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, कुछ इसमें गुण बताए गए हैं। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं, संगठन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन प्रबंध का क्या है, दूसरा कार्य है और सरकारी एजेंसी हो या औद्योगिक इकाई हो, उसको संगठित करने का मतलब होता है उसके संचालन के लिए जिन कच्ची सामग्रियों की, उपकरणों की, पूंजी की या वित्त की या कर्मचारियों की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, संगठन कहलाती है। संगठन में मानवीय और भौतिक दोनों ही पक्ष शामिल होते हैं। फेयोल संगठन के चार्ट का भी सुझाव देते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ हम लोगों ने शामिल की है और फेयोल ने उन कार्यों को भी गिनाया है जो हर संगठन को संपन्न करने होते हैं और वो क्या है, प्रबंधकीय प्रकृति के होते हैं। अर्थात उन्होंने क्या है, संगठन के कुछ कार्य बताए हैं। पहला कार्य ये बताया है कि इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि योजना का निर्माण क्या है, बहुत ही बुद्धिमानी या विवेकपूर्ण ढंग से किया गया है और इसके ठीक ढंग से क्या है, लागू किया जा रहा है। दूसरा यह भी देखना होता है कि मानवीय और जो भौतिक संगठन हैं, संगठन के उद्देश्यों, संसाधनों और जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप है। मतलब हमारे जो संसाधन हैं संगठन के, वो संगठन के उद्देश्यों और संसाधनों और आवश्यकताओं के क्या है, अनुरूप हैं। एकल, समर्थ और ऊर्जावान मार्गदर्शक सत्ता भी उसमें होनी चाहिए। गतिविधियों में सामंजस्य होना चाहिए। संक्षिप्त, स्पष्ट और विशिष्ट निर्णय लेने वाले होने चाहिए उसमें संगठन में। कर्मचारियों का बढ़िया तरीके से चयन होना चाहिए, उनके प्रॉपर पोस्टिंग होनी चाहिए और जो काम है उनको भी क्या स्पष्ट से परिभाषित किया जाना चाहिए। और जो कर्मचारी पहल से काम करते हैं, अपने मतलब स्व प्रेरणा से कार्य करते हैं, उनको क्या है, मोटिवेट भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, उन्होंने संगठन के बारे में बताया है। इसके बाद है आदेश देना, जिसको हम कमांड कहते हैं। आदेश के द्वारा संगठन में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सकता है। संगठन के संचालन के लिए क्या आदेश होना जरूरी भी है। फेयोल के मत में आदेश देने की कला जो है व्यक्तिगत गुणों और सामान्य सिद्धांतों के ज्ञान पर निर्भर करती है और आदेश का जो सिद्धांत है वो संगठन की संरचना से जुड़ा हुआ है। फेयोल ने बताया कि संगठन में जो व्यक्ति आदेश देने की शक्ति का प्रयोग करते हैं उनमें क्या कुछ बातें होना ज़रूरी है। एक तो उनको क्या, कर्मचारियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो कर्मचारी काम करने में सक्षम नहीं है उनको हटा देना चाहिए और कर्मचारियों को जोड़ने की जो व्यवस्था है उसकी भी क्या, उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसे एक अच्छा उदाहरण भी पेश करना चाहिए जिसके पास सत्ता है, कमांड देता है। संगठन का समय समय पर क्या अंकेक्षण करना चाहिए और मीटिंग्स लेनी चाहिए और ज़्यादा क्या है, डिटेल में नहीं जाना चाहिए उसको। तो इस प्रकार से क्या है, उन्होंने क्या है, कुछ ऐसी खास बातें बताई है जो शक्ति का उपयोग करता है। इसके बाद में चौथा जो है वो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। फेयोल समन्वय को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समन्वय प्रबंधन का या मैनेजमेंट का वह काम है जिसके माध्यम से संस्था जो है उसकी जो विभिन्न एक्टिविटीज़ है उनमें क्या है, तालमेल बिठाया जाता है। यानी संगठन की विभिन्न गतिविधियों में तालमेल बिठाना क्या है, समन्वय है। इससे क्या होता है, काम क्या है, सुगमतापूर्वक हो जाता है और उससे क्या है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। संगठन अनेक प्रकार के काम करता है, ये हम जानते हैं और संगठन की जो इकाइयां हैं वो भी क्या है, अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। तो हर इकाई के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है तो दूसरी इकाई जो कार्य कर रही है वो वैसा ना कर दे तो कार्य में क्या, दोहराव हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन के द्वारा कार्यों में दोहराव को मिटाया जाता है और जो मतभेद होते हैं उनको भी क्या है, दूर किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है,
फेयोल का कहना था कि जिन संगठनों में समन्वय का अभाव होता है वहाँ संगठन के विभिन्न विभाग जो हैं वो एक दूसरे के प्रति क्या कोई जानकारी नहीं रखते और उनके बीच क्या है सहयोग का अभाव पाया जाता है। तो समन्वय जो है वो क्या है कार्य के दोहराव और मतभेदों को मिटाने के लिए आवश्यक है। और समन्वय की स्थापना के लिए क्या है फेयोल कहते हैं सम्मेलन और जो लाइनिंग ऑफिसर हैं संपर्क अधिकारी हैं लाइजन ऑफिसर जो हैं उनकी सहायता से समन्वय को स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद में अंतिम जो आती है वो है कंट्रोल नियंत्रण। नियंत्रण के बारे में क्या है फेयोल कहते हैं कि नियंत्रण का मतलब है कि ये वेरिफिकेशन करना ये सत्यापन करना कि जो संगठन है या उपक्रम है या उद्योग है उसकी जो हर इकाई है या हर उसकी क्रिया है वो जो बताई गई योजना है प्लानिंग जो की गई है और जो आदेश दिए गए हैं और जो सिद्धांत बनाए गए हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा। यानी हर गतिविधि की हर एक्टिविटी की यह चेकिंग करना कि बताए गए निर्देशों से या बताई गई योजना से या जो बताए गए सिद्धांत हैं नियम हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा ये चेक करना है। इसका उद्देश्य जो होता है नियंत्रण का वो होता है दुर्बलताओं और गलतियों को पता लगाना होता है जिससे क्या है समय पर क्या है उनको सुधारा जा सके और ये जो गलतियां हैं उनकी क्या है पुनरावृत्ति को क्या है रोका जा सके। फेयोल का सुझाव था कि नियंत्रण संस्था में उचित समय पर स्थापित किया जाना चाहिए और उसके लिए क्या है समुचित दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस प्रकार नियंत्रण के माध्यम से क्या है संस्था की कमजोरियों को दूर किया जाता है। और फेयोल ने क्या है अच्छे कंट्रोलिंग के लिए क्या है दो बातें भी बताई है। पहला तो वो ये कहते हैं कि एक तो कंट्रोलिंग जो है वो टाइमली होनी चाहिए समय पर होनी चाहिए और दूसरा क्या है उसमें क्या है पर्याप्त क्या है लिमिटेशंस या जो शर्तें या इस प्रकार की जो अनुज्ञाएं हैं वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है हेनरी फेयोल ने क्या है औद्योगिक क्रियाएं और प्रशासनिक क्रियाओं के बारे में बताया था। इसके बाद में हम क्या है हेनरी फेयोल के द्वारा संगठन के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।